खबरी चैनल से आज मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान गोपालगंज नगर परिषद में उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे शब्द जुड़ रहे हैं जिनके बारे में जितना बोला जाए वो शब्द कम पड़ेंगे। ये गोपालगंज नगर परिषद के सभापति के उम्मीदवार भी हैं। साथ ही साथ यहाँ विष्णु शुगर मिल चलता है। विष्णु शुगर मिल के ट्रेड यूनियन के नेता भी रहे हैं अभी। तो आइए विष्णु शुगर मिल से भी कुछ जुड़े सवाल करेंगे और गोपालगंज नगर परिषद से भी जुड़े सवाल करेंगे। कुछ सवाल मीठे भी होंगे, कुछ सवाल कड़वे भी होंगे। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप सभापति का चुनाव लड़ रहे हैं अभी गोपालगंज में, तो आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बारे में बताया जाए। जी, सबसे पहले तो मैं ताहिर हुसैन नगर परिषद गोपालगंज का कई बार पार्षद रहा और मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया वहाँ बरसात के दिनों में एक आपका पैर का अंगूठा डूबने तक पानी नहीं लगता है, इतना विकास मैंने किया। और मेरा इस चुनाव का मैनिफेस्टो है कि छाड़ी नदी जो अतिक्रमण में है और जो शहर में वहाँ दाह संस्कार होता है चिराई घर के पास, पानी नहीं रहता है, जिसके वजह से दाह संस्कार नहीं हो रहा है, छठ पूजा नहीं होता है। और इसी को लेकर के हमने माननीय हाई कोर्ट में दायर किया है एक रीट याचिका, जो छाड़ी नदी का सफाई हो ताकि शहर में जो जल जमाव रहता है उसका निदान हो। दूसरा बात यह है कि यहाँ होल्डिंग टैक्स धड़ल्ले से बढ़ाया गया है। इन होल्डिंग टैक्स को सीधे मैं जीत करके और आधा करूँगा। और तीसरा बात यह है कि एक भी कोई भी आम जनता का काम नगर परिषद में अगर होता है तो उसको दौड़ते दौड़ते चप्पल खिया जाता है। इतना ना ज़्यादा घूसखोरी और भ्रष्टाचार उसमें भरा है, सबको मैं समाप्त कराऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ का शहर के क्षेत्र में जो प्रमुख वार्ड है, प्रमुख शहर है, प्रमुख नाला है, सभी को मैं बरसात के पहले सफाई कराने के लिए अभियान छेड़ा हूँ और मेरे अभियान के तहत सफाई चल रहा है। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट वेंडर है, इन वेंडरों को अस्थाई दुकान बनाने के लिए, वेंडिंग जोन बनाने के लिए मैं बराबर प्रयास करता रहूँगा। और इसके लिए जो गोपालगंज शहर में आए दिन रोड जाम समस्या उत्पन्न होता है, यहाँ एक भी नगर परिषद से स्टैंड नहीं बनाया गया है। मैं यहाँ शहर के हर कोने पर और 4 पहिया वाहन स्टैंड बनवाऊंगा। इन सारी मैनिफेस्टो को लेकर के और गरीब जितने लोग हैं यहाँ जो बीपीएल से वंचित है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो वंचित है, और शहर के गण्यमान्य लोग जो हमारे माननीय डॉक्टर्स लोग हैं, हमारे माननीय प्रोफेसर लोग हैं, हमारे माननीय व्यवसायिक गण है, जो भी योजना आता है नगर परिषद में बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से, उन लोगों के स्तर तक नहीं पहुंचता है, वह सब उन लोगों के स्तर तक पहुंचाने का काम करूंगा। सर, अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो हम लोग गांव के क्षेत्र में भी देखें या शहरी क्षेत्र में भी देखें, चाहे कोई सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी जो भी योजनाएं आ रही हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। वह ऊपर से ही ऊपर बंदरबाट हो जाता है, लोग पैसा बांट लेते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो दिया जा रहा है उसमें भी 10,000 20,000 कमीशन लिया जा रहा है। जनता का आरोप है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो और ये भी आरोप है कि वो 4 तल्ला 5 तल्ला जिनका मकान है, जो उस लायक नहीं है, वो जो अमीर रिच फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, उनको इस योजना का लाभान्वित किया जा रहा है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको यह योजना नहीं दिया जा रहा है, और दिया भी जा रहा है तो 50,000 60,000 कमीशन के नाम पर लिया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है, या इस पर आपका क्या एक्शन होगा? जी, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है ये। चूँकि मैंने 1 से लेकर 28 वार्ड का जब भ्रमण किया, चूँकि मैं चेयरमैन का कैंडिडेट हूँ, और भ्रमण किया, मैंने देखा कि शहरी आवास योजना के तहत जिस वार्ड में शहरी आवास योजना के तहत मकान बनाया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया गया है, उन लोगों को नगर परिषद में उसमें से 30% राशि जो है कमीशन के रूप में वो लोग लेता है, तब पैसा जो है राशि जो है मुहैया करता है। और ये बात सत्य है
कि इस लाभ से जो है बहुत सारा गरीब वंचित है। और इतना ही नहीं, गोपालगंज नगर परिषद में जितना भ्रष्टाचार है, और हर एक जैसे नया मकान का निर्माण कराइएगा आप तो नक्शा के नाम पर वहाँ हजारों रुपया का लूट है। एक व्यक्ति कोई शहर में मरता है और उसके परिवार के लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, और किसी के यहाँ बच्चा जन्म होता है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाता है तो नगर परिषद में दौड़ते दौड़ते उसका है। इसलिए अभी हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय का संज्ञान लिया हुआ मैंने देखा था, लेकिन जितना संज्ञान जिस तरह कड़वा तरीक़ा से लिया जाना चाहिए हमारे माननीय जो है जिलाधिकारी महोदय उस तरह नहीं लिया गया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सदर अस्पताल को सुधार दिया जाए, और जितने यहाँ नर्स से लेकर के और कंपाउंडर है, छोटे से लेकर बड़े क्लास जो है, जो यहाँ अपना घर बनाए हुए हैं, जो आज बरसों से एक ही जगह पदस्थापित हो करके और घूस ले करके, बतौर घूस ले करके और लाखों रुपया प्रतिदिन का आमदनी में लिप्त है, इन लोगों का ट्रांसफ़र हटाना चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए, और सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। और समाज का चौथा स्तंभ के साथ ये व्यवहार किया गया वो गलत है। इसके साथ इसके विरोध में मैं हूँ और कभी भी मैं रहूँगा। सर, आप विष्णु शुगर मिल के ट्रेड यूनियन के नेता हैं, उसके आसपास जो भी जनता, आम जनता रहती है, उसका ये आरोप है कि 5 साल 7 साल से उसके जो आसपास गंदगी है उसका सफाई नहीं होता है। साथ ही साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों को रहना मुश्किल है। मैं खुद वहाँ से आया हूँ। आज मेरे ही चैनल पे वह न्यूज़ आज से लगभग 15-20 दिन पहले दिखाया भी गया था कि उस गंदगी की सफाई नहीं हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी उससे दिक्कत है, उसके स्मेल से दिक्कत है। सो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जब आप उसके यूनियन के नेता हैं और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं? जी देखा जाए विष्णु शुगर मिल के इर्द गिर्द जो भी आप अभी जो समीक्षा करके आए हैं कि जो गंदगी पानी है, विष्णु शुगर मिल गोपालगंज नगर परिषद के अंतर्गत आता है। और विष्णु शुगर मिल का जो गंदा पानी है उसमें ईटीपी प्लांट लगा है जो सफाई करके पानी का निकासी करता है। और जो नाले में पानी जल जमाव है जो महीनों से पड़ा हुआ है, वो नाला का सफाई करने के जवाबदेही और जिम्मेवारी नगर परिषद की होती है। तो ये आपको नगर परिषद का जो भी, चाहे कहा जाए कि चेयरमैन हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, ये लोगों का काम है कि जो है नाले का सफाई करें। ये लोग उस तरह का काम नहीं करता है। ये लोग टैक्स बढ़ा करके और पैसा का उगाही करता है। लोग जो पैसा देता है उसका मकान टैक्स, उद्योग का टैक्स, क्लिनिक का टैक्स कम कर दिया जाता है, और जो पैसा नहीं देता है उसका टैक्स बढ़ा, उद्योग का टैक्स, क्लिनिक का टैक्स कम कर दिया जाता है, और जो पैसा नहीं देता है उसका टैक्स बढ़ा करके लोग वसूल करता है। तो ये नगर परिषद का मामला है। और विष्णु शुगर मिल के स्थानीय जो हमारे जनरल मैनेजर है, जो गोपालगंज के लोकप्रिय जीएम कहा जाता है PRS पानीकर, उनसे मैं कहूँगा कि अगर उनके स्तर का जहाँ जहाँ तक होगा वो ज़रूर मैं लग करके सफाई करवा दूंगा। लेकिन मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि ये नगर परिषद का अधीन आता है, और ये जवाबदेही नगर परिषद का है कि जितना बड़ा बड़ा ड्रेनेज है गोपालगंज शहर के, वो सारा सफाई नगर परिषद करावे। ये नगर परिषद नहीं कराता है। और यहाँ उसमें तो सिर्फ ये है कि सफाई के नाम पर अगर 20 कर्मचारी रखा जाता है तो वे लोग जो है 100 कर्मचारी का लिस्ट बना करके पैसा का उगाही करता है लोग। तो अगर गोपालगंज में कूड़ा का उठाव प्रतिदिन 10 टाली होता है तो 50 टाली उठाव का बिल बना करके ये लोग पेमेंट करता है और उसका पैसा लेता है लोग। और उसमें ट्रैक्टर में डीजल लगता है जो है प्रतिदिन 40 लीटर, तो ये लोग 70 लीटर डीजल का बिल बना करके पेमेंट करता है जो है लेता है लोग। तो इस तरह भ्रष्टाचार है। उस पर हम चाहेंगे कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, जो गोपालगंज के लोकप्रिय जिलाधिकारी है, जो गरीबों का जो भी देखते हैं, वह उस पर जो है निगरानी रखें। और इसमें जो लूट हो रहा है नगर परिषद में, अब बड़ा बड़ा ड्रेनेज है, वह बरसात के पूर्व इसका सफाई कराया जाए। सर, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल का मैं आभारी हूँ कि आप चौथा स्तंभ हो करके और हम लोग आम जनता का समस्या उठाते रहते हैं। धन्यवाद।